चलिए प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज शुरू करते हैं सांख्यिकी का भाग 7। जब आंकड़े आपके वर्गीकृत हों तब इनका समांतर माध्य कैसे हम लोग निकालेंगे। 3 तरीके से हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। इसका भी आज हम 3 तरीके से समांतर माध्य निकालना आपको सिखाएंगे कि समांतर माध्य तीनों विधियों से, प्रत्यक्ष विधि से, लघु विधि से और पद विचरण विधि से कैसे निकालते हैं। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए अंतराल के रूप में, तो आप उसका समांतर माध्य इसी प्रकार लगाएंगे। चाहे जितने भी क्वेश्चन हो, आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबका समांतर माध्य बड़े आसानी से ही आप निकाल पाएंगे। वर्गीकृत आंकड़े का मतलब है कि ये वर्ग अंतराल है, जो लिखा है 0 से 10 की बारंबारता है 6। इसका अर्थ है कि 0 या 0 से बड़ी कोई संख्या है लेकिन 10 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? 6, जो इस वर्ग के अंतर्गत आती है। फिर लिखा है 10 से 20, इसको 10 - 20 नहीं पढ़ती, 10 से 20। 10 से 20 का अर्थ है कि इसमें 10 या 10 से बड़ी लेकिन 20 से छोटी संख्याएं हैं। और कितनी संख्याएं हैं? वो 10 संख्याएं हैं, जो 10 है या तो 10 से बड़ी है लेकिन 20 से छोटी है। ऐसे 20 या 20 से बड़ी लेकिन 30 से छोटी 9 संख्याएं हैं, तो इसकी बारंबारता 9 लिखा है। 30 या 30 से बड़ी लेकिन 40 से छोटी संख्याएं 4 हैं, जो इसके सामने आई बारंबारता में। 40 या 40 से बड़ी परंतु 50 से छोटी 11 संख्याएं हैं, तो ये बारंबारता हो गई और ये वर्ग अंतराल हो गया। ये जो 0 से 10, 10 से 20 इस तरीके से लिखा रहता है, इसी को अंतराल कहते हैं। जब आंकड़ा इस तरीके से दिया हो, इसको कहीं कहीं वर्ग अंतराल लिखा मिलेगा, कहीं वर्ग लिखा मिलेगा, कहीं विद्यार्थियों की संख्या, कहीं प्राप्तांक, लेकिन अगर इस तरीके से है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 या 100 से 200, 200 से 300, इस प्रकार जब आंकड़ा दिया होता है तब उसी को कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। तो ये आपका वर्गीकृत आंकड़ा है। वर्गीकृत आंकड़ा में कितने वर्ग हैं? ये जो है ये पूरा एक वर्ग है। 0 से 10 ये एक वर्ग हो गया, फिर 10 से 20 ये दूसरा वर्ग हो गया, 20 से 30 ये तीसरा वर्ग हो गया, 30 से 40 ये चौथा वर्ग हो गया आपका, 40 से 50 ये पांचवा वर्ग हो गया। तो पहले वर्ग की बारंबारता कितनी है? 6, यानी कि 0 से 10 वाले वर्ग की बारंबारता है 6। 10 से 20 वाले वर्ग की बारंबारता है 10। 20 से 30 वर्ग वाले 20 से 30 वर्ग वाले वर्ग की बारंबारता है 9। 30 से 40 वाले वर्ग की बारंबारता है 4। 40 से 50 वाले वर्ग की बारंबारता है आपकी 11। इसकी अब हमको निकालना है इसका हमको निकालना है समांतर माध्य। अच्छा, इसमें एक बात और देख लेते हैं। ये जो लिखा है 0 से 10 या 10 से 20, ये जो पहली संख्या लिखी है प्रत्येक वर्ग की पहली संख्या, इसे लिखा है 0 से 10, तो 0 से 10 में इस 0 को कहते हैं निम्न सीमा और इस 10 को बाद वाली संख्या को कहते हैं उच्च सीमा। ये आपकी है निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, और ये आपकी है उच्च सीमा। ये 10 क्या है आपकी? उच्च सीमा, उच्च सीमा। समझ में आई बात? प्रत्येक वर्ग में निम्न सीमा उच्च सीमा होती है। जैसे लिखा है 20 से 30, तो 20 से 30 वाले वर्ग की निम्न सीमा क्या है? तो निम्न सीमा है 20 और उच्च सीमा है 30। अच्छा, निम्न सीमा को अंग्रेजी में कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है इसकी 20, लोअर लिमिट है इसकी LOWER, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है इसकी 20 और अपर लिमिट उच्च सीमा, अपर लिमिट है इसकी 30। इस प्रकार ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, प्रत्येक वर्ग में, हर वर्ग में लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट पहले वाले नंबर को लोअर लिमिट, जो बाद में आता है वो अपर लिमिट होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। हमको समांतर माध्य निकालना है। अब समांतर माध्य आप जानते हैं 3 विधियों से निकाला जाता है। ये कौन सा आंकड़ा है? वर्गीकृत। वर्गीकृत जब अंतराल के रूप में आंकड़ा दिया हो तो ये वर्गीकृत आंकड़ा हो जाता है। बारंबारता हमेशा दिया रहेगा, तो ये बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ कहीं वर्ग के रूप में बोलेगा, कहीं वर्ग अंतराल लिखेगा, कहीं विद्यार्थियों की संख्या। हाँ, एक बात ध्यान रखना है,
अगर यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखी है तो जो समांतर माध्य आएगा वो विद्यार्थियों की संख्या आएगा। अगर यहाँ प्राप्तांक लिखा है तो आंसर जो आएगा वो प्राप्तांक आएगा। जैसे आएगा 20 तो उस लिखेंगे 20 क्या है, वो अंक है। प्राप्तांक मतलब प्राप्त किया गया अंक। तो अगर यहाँ प्राप्तांक लिखा है तो इस जब समांतर माध्य निकालेंगे तो मान लिया आंसर आ गया 20 आपका समांतर माध्य, तो 20 लिख के नहीं छोड़ना है, लिखेंगे 20 अंक। बात समझ में आई। अगर यहाँ लिखा है रुपया तो जो समांतर माध्य आएगा, जैसे यहाँ गया 400 समांतर माध्य, तो लिखेंगे 400 रुपया। जो यहाँ वर्ग अंतराल का मात्रक होगा वही समांतर माध्य का मात्रक आपको लिखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब समांतर मान निकालने की 3 विधियां आपके पास। पहली विधि से देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहली विधि आपकी है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्यम कैसे निकालेंगे। पहला मेथड है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे एन बोलो या इसी को सिग्मा एफ बोलो, ये हो गया। इसका अर्थ है समांतर माध्य निकालना है हमको, तो सिग्मा एफ एक्स और एन चाहिए। एन क्या है, सभी बारंबारताओं का योग है। तो एन हमारा यही निकल के आ गया, इसको जोड़ लीजिए। ये क्या हो गया 11 9 20 10 30 10 40, ये हो गया आपका 40। कैसे जोड़ेंगे, देखो गया 1 4 5 9 14 और 6 20, हंसी लाया 2 और 2 2 1 3 और 1 4, 40 हो गया। तो एन मिल गया, क्या चाहिए एफ एक्स। तो एफ तो दिख रहा है इसमें, लेकिन यक्स नहीं दिख रहा है। यक्स के लिए आप क्या करेंगे, ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है आपको, पहला वर्ग अंतराल क्या लिखा है 0 से 10, 0 से 10। आप क्या करेंगे, इन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ लेंगे और जोड़ करके आधा कर देंगे। उसी को कहा जाता है एक्स। इसी को क्या कहते हैं, एक्स। इसमें एक्स नहीं दिया रहता, जब अंतराल के रूप में दिया रहता है, वर्ग अंतराल के रूप में दिया रहता है, यानी वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहता है, तो यक्स नहीं रहता, यक्स को निकालना पड़ता है। तो यक्स हम कैसे निकालते हैं, आप देखिए। ये जो वर्ग है ना, ये अंतराल, प्रत्येक वर्ग की अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके आधा कर दीजिए और इसी वर्ग के सामने यक्स के नीचे लिख दीजिए। तो ये हो गया 0 में 10 जोड़ो तो क्या हो गया 10, और 10 का आधा 5 यानी 0 प्लस 10 बटे 2। तो यहाँ क्या बना आपका 10 बटे 2 यानी कि बन गया आपका 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इसके सामने 5 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। ऐसे करते करते आपको यहाँ तक चलना है। प्रत्येक वर्ग के लिए यही करना है। पहले एक्स निकालेंगे तभी तो एफ एक्स आएगा। अब ये दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है 10, उच्च सीमा है 20, यानी अपर लिमिट 10 है और लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20। दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, ये लिखा है 10 से 20, तो इसका एक्स क्या निकल के आएगा, तो 10 प्लस 20 बटे 2, यानी कि अगर आपका आ गया 30 बटे 2। 30 बटे 2 का अर्थ क्या है 15। 30 को 2 से भाग दे देंगे तो ये आ चुका है आपका 15। ऐसे इसको करेंगे 30 20 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा। आधा मतलब 2 से भाग, 40 30, इसको दोनों को जोड़ेंगे 40 30 70 हो जाएगा। फिर 70 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 35 आएगा आपका। सब में यही काम करना है। 40 से 50, 50 40 90 हो गया, 90 का आधा 45 हो गया आपका। इस तरीके से आपको एक्स निकालना पड़ेगा। वर्ग अंतराल जब दिया रहता है, अर्थात वर्गीकृत आंकड़ा जब दिया रहता है तो यक्स नहीं दिया रहता, एक्स निकालना पड़ता है। एक बात और बता दें आपको, इसी यक्स को मध्यमान भी कहते हैं या वर्ग चिन्ह कहते हैं। ये जो जोड़कर आधा किया है आपने, ये जो आया है, इसी को मध्यमान भी कहा जाता है और इसी को एक्स भी कहा जाता है। समझ में बात, या वर्ग चिन्ह भी कहीं कहीं कहते हैं, वर्ग चिन्ह इसको कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी है ये, बात समझ में आ गया। तो ये समांतर माध्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। प्रत्यक्ष विधि को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स बाई बटे एफ हो जाता है। हमको मिल चुका है एफ पहले से दिया था, एक्स हमने निकाल लिया।
जब वर्ग अंतराल दिया होगा तो x आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता ही दिया रहेगा। और बोलेगा समांतर माध्य निकालो, वो बोल देगा किसी विधि से निकालो। हम तीनों विधियों से आपको इसका समांतर माध्य निकालना सिखा रहे हैं। पहले हमने प्रत्यक्ष विधि लिया है। प्रत्यक्ष विधि से अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य निकालने का अर्थ ये हुआ कि सिग्मा एफ एक्स बटे एन, हमको एफ पहले से दिया था, एक्स हमने निकाल लिया। एफ एक्स का अर्थ है गुणा, तो यहाँ लिखिए एफ इंटू एक्स। ये देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, एफ ये है एक्स ये, तो इसी के सामने लिखना है आपको प्रत्येक वर्ग के। तो 6 पंचे 30, तो ये हो गया 30 आपका। फिर क्या हो गया 15 धाम 150, ये हो गया आपका 150। ऐसे लिखिए कि जोड़ने में भी आसानी हो। इकाई इकाई के नीचे आए, दहाई दहाई के नीचे, सैकड़ा सैकड़े के नीचे। 25 नौइयाँ, तो 25 नौइयाँ हो जाएगा 225। आप गुणा कीजिएगा, आपका 225 ही आएगा। देखिए 9 पचे 45, हासिल आया 4, फिर 9 दूनी 18, 4 22, फिर 35 चौका 140 हो जाता है। देखिए 4 पंचे 20 के शून्य हो गया, और 4 क्या 12 और 2 14, 140 हो गया। फिर 45 के रही हम, तो 45 धाम 450 हो जाता है, और 450 में 45 जोड़ दीजिए तो 495 हो जाता है। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या वैसे देखिए 11 पचे 55 हो गया, हासिल आया 5, 11 चौक 44 और 5 49 हो गया। ये आपका हो गया सिग्मा एफ एक्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब क्या करेंगे, ये होगा एफ एक्स, इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो जोड़िए सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा निकल के। चलिए देखते हैं। हमने क्या कहा, इकाई इकाई में जोड़िए, दहाई दहाई में, सैकड़ा सैकड़े में। 5 5 10 के शून्य हो गया, हासिल आया 1, तो 9 और 1 हासिल 10, 4 14, 2 16, 5 21, 3 24 के 4 हो गया, हासिल आया 2, और ये 4 मिला के 6, ये 7, 2 9 1 10, तो आ गया आपका 1040। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब आपको समांतर माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे एन चाहिए था, ये तो निकालना ही था, ये दोनों आपको पता हो गया, रख दीजिए इसी में। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या रखना है आपको, 1040 बटे क्या है 40, 40 से भाग दे दीजिए। तो 10 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है। देखिए 10 से कटने का अर्थ है लास्ट में एक जीरो, 10 चौक 40, और 10 से इसको भाग देंगे तो लास्ट का एक जीरो कट जाएगा। अब इसको 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग देंगे क्या होगा, 4 दूनी 8 हो गया, क्या बचा यहाँ 2 बचा, और ये 4 24 हो गया, 4 छके 24। तो समांतर माध्य क्या आ चुका है आपका 26। क्या चुका है 26। तो ये जो हमारा वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया था, हमने डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से इसका समांतर माध्य निकाला, और वो समांतर माध्य निकल के आया 26। इसी तरीके से आप लघु विधि से भी इसका समांतर माध्य निकालेंगे तो भी 26 आएगा। पहले ही बता चुके हैं, आप तीनों में से चाहे जिस मेथड से निकालेंगे समांतर माध्य, आंसर नहीं चेंज होगा, समांतर माध्य सेम ही आएगा। चलिए सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं क्या है। सेकंड मेथड से कैसे हम लोग निकालते हैं समांतर माध्य, यानी कि लघु विधि से। आपको ध्यान है ना ये बात, अगर लग रहा है आपको हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं तो आप थोड़ा वीडियो रोक करके और लिख लिख के आगे बढ़िए। अब देखिए आगे क्या होता है, हमको तो यही दिया रहेगा ना, हमको केवल इतना ही दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। लेकिन जब भी आप समांतर माध्य निकालेंगे आपको यक्स की जरूरत पड़ेगी। यक्स की जरूरत तीनों सूत्रों में पड़ेगी, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, या आपका सेकंड मेथड है लघु विधि है यानी शॉर्ट मेथड है, तीसरा है पद विचलन विधि है ना, यानी कि शॉर्टेस्ट मेथड। पद विचलन और भी छोटा हो जाता है साल, तो पद विचलन विधि से लगाया गया है। ठीक, पद विचलन विधि से समांतर माध्य। तो चलिए तीनों में आपको यक्स की आवश्यकता होगी, तो यक्स निकालने का तरीका आप जानते ही हैं। यक्स को ही क्या कहते हैं, मध्यमान। मान लीजिए, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये सवाल दिया हमारा, कह रहा है पद विचलन से इसका समान, कह रहा है लघु विधि से इसका समांतर माध्य निकालिए। तो लघु विधि से समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, पहले सूत्र हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन दिया है सूत्र लिख लेते हैं। लघु विधि से समांतर माध्य, यहाँ लघु विधि से, लघु विधि क्या है, लघु विधि कहती है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है,
समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एल, ये कह रहा है। यानी यहाँ समांतर माध्य निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, सिग्मा एफ डी चाहिए और एन चाहिए। तो एन तो आप लोग जानते हैं कि कुल बारंबारताओं का योग ही एन होता है। अभी हमने जोड़ा था तो ये कितना निकल के आया था 40, ये 40 होगा, ये तो मिल चुका है। कल्पित मान, अब ये चाहिए हमको, क्या चाहिए, ए चाहिए। क्या चाहिए, ए। हमने बताया था आपको ए हमेशा कहाँ मिलेगा, यक्स में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यक्स में मिलेगा, यानी पद में मिलेगा। पद तो दिया नहीं, मतलब यक्स तो इसमें दिया नहीं है, तो यक्स हम निकालेंगे, यक्स निकालेंगे। यक्स कैसे मिलता है, यक्स को ही यहाँ जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो जोड़ जोड़ करके आधा करते हैं ना, तो उसको मध्यमान भी कह सकते हैं, वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, और उसी को हम पद यानी कि यक्स भी कहते हैं। तो हम उसको किससे लिख देते हैं, एक्स से लिख देते हैं इसे। तो ये हो गया हमारा एक्स। इतनी बात समझ में आई थी आप लोगों के। चलिए आगे देखते हैं। यक्स निकालने का तरीका हमने बताया था। ये जो वर्ग अंतराल दिया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़िए और जोड़ करके आधा कर दीजिए। 0 में 10 जोड़ो तो 10 हो गया, 10 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 आएगा। ये बात समझ में आई। फिर अगला 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। फिर अगला 30 20 50, 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। फिर अगला 40 30 70, 70 को 2 से भाग करेंगे तो 35 आएगा आपका। 40 50 90, 90 को 2 से भाग करेंगे तो 45 निकल जाएगा आपका। ये हो गया मध्यमान यानी कि यक्स निकल आया। आपको बताया गया कल्पित माध्य यानी ए कहाँ मिलेगा, एक्स में मिलेगा, यानी पद में मिलेगा। अब हमारा पद आ चुका है तो इसी में हमने क्या ढूंढ लिया, ए। हमने बताया था ए लगभग कहाँ मानते हैं, बीच में मानते हैं, क्योंकि हमने बताया था पद में कहीं भी मानेंगे तो आंसर तो आएगा ही, लेकिन जो हमारा हल है वो बड़ा हो जाएगा। नाम है लघु विधि, यानी छोटा करके बताया गया है इसमें। इस विधि का उद्देश्य है कि सवाल को छोटा कर दे, और आप जब बहुत नीचे बहुत ऊपर मान लेंगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार इस रीति से हल करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात वो जैसा बोल रहा है वैसा ही मानिए। तो आप किसको मानेंगे, लगभग बीच में। तो लगभग बीच में कौन सी संख्या है आपकी, 25। इसी को हमने क्या मान लिया, कल्पित माध्य। तो इसी को लिख देते हैं ए, यानी कि कल्पित माध्य हमारा क्या है, ए 25 निकल के आया। कल्पित माध्य ए को कहते हैं कल्पित माध्य, यानी ए कितना निकल के आया 25। तो हमको ए मिल गया, एन मिल गया, बाकी क्या है एफ डी मिल जाएगा तो उसको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ डी हो जाएगा। तो एफ तो है हमारे पास लेकिन डी नहीं है। अब डी ढूंढिए, तो डी क्या होता है, डी निकालने का तरीका हम बता चुके हैं आपको। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए, ये तो होता है डी। ये हमारा डी है, ये हमारा क्या है डी। चलिए डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं, हमने क्या बताया, यक्स हमारा ये है और ए ये है। यहाँ क्या लिखा है डी बराबर, अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तो यक्स के जगह क्या लिखेंगे, यक्स के सामने क्या लिखा है स्लाइड में 5, तो यहाँ लिखिए 5, और माइनस ए के जगह क्या लिखा है 25, तो 5 में से 25 नहीं जाएगा, यानी कि जब जाएगा तो माइनस में आएगा, तो क्या आएगा -20। ये आपका डी हो गया पहला, है ना। फिर एक्स के जगह क्या लिखना है आपको, डी में दूसरा टर्म लिखना है, तो एक्स के जगह क्या लिखना है 15, माइनस ए के जगह क्या लिखना है फिर 25, ये तो फिक्स है ना, ये बार बार 25 ही आएगा। बराबर क्या गया, तो 15 में से 25 नहीं जाएगा, 25 में से 15 गया तो हो गया -10। फिर अगला, अब की बार एक्स क्या मिल रहा है तीसरे नंबर पर 25 है, खुद 25 से आ गया, माइनस ए के जगह वो तो 25 है ही है, तो 25 में से 25 गया 0 हो गया। फिर अब की बार एक्स क्या है, यहाँ रखिए, एक्स है आपका 35, 35 माइनस क्या, ए का अर्थ है 25, तो क्या आ गया, अभी प्लस में आ गया, 35 में से 25 घट सकता है तो 10 हो गया। फिर अगला 45 आ गया एक्स, अगला एक्स क्या है 45, तो 45 माइनस 25, तो आंसर क्या आया, घटाइए 25 20 45, तो क्या आया यहाँ 20, तो +20। इतनी बात समझ में आई होगी। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2। तो इस तरीके से आपका डी निकल गया। डी निकालने के बाद क्या करते हैं, एफ डी चाहिए, तो एफ आपका ये है, डी ये है, तो सामने वाले वर्ग के सामने, एफ के सामने कौन सा डी है ये, तो इसका गुणा करके इसी के सामने लिखिए, ये हो जाएगा आपका एफ डी।
इतनी बात समझ में आई होगी। सारणी का पता हम कैसे पाते हैं? सूत्र से। इसी सूत्र को देखते हैं और पता चल जाता है। फिर हमको पता चलता रहता है कि सारणी को कितना आगे बढ़ाना है और क्या बढ़ाना है आगे, एफडी निकालना है कि ये निकालना है, यहीं से पता चलेगा फार्मूले से आपको। इसलिए आप फार्मूला लिख लिया करें और यहीं से पता कर लिया करें, आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो सारणी में पता ही नहीं लगेगा क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, याद करना पड़ेगा और इस तरीके से याद नहीं करना पड़ेगा आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ए मिल चुका है, एन मिल चुका है, एफ डी निकालिए। तो एफ है आपका 6 और डी है 20, यही तो डी है जो निकल गया। तो 20 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा -120। क्या आएगा? -120। अब एफ आपका 10 है और डी कितना है? 10। सामने सामने गुणा करना है तो ये हो जाएगा -100। फिर अगली बार 9 है एफ और डी कितना है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर डी एफ कितना है? 4 और डी कितना है? 10, 4 दहाई 40 हो गया ये। फिर अगला एफ आपका 11 है और डी आपका 20 है, तो 11 शून्य शून्य और 11 दूना 22, ये हो गया 220 हो गया। ये प्लस में था तो प्लस में 11 दूना 22, ठीक। तो ये आ गया एफ डी। अब इसको जोड़ेंगे, हमको चाहिए क्या है? एफ डी नहीं चाहिए हमको, सिग्मा एफ डी चाहिए। सिग्मा का अर्थ है इनको जोड़ करके जो है, तो जोड़िए क्या होगा? ये देखिए ये दोनों मिला के क्या होगा? अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो इतना क्या हो गया? 320, ये हो गया -320 और ये जो निकल के आया 260, ये प्लस में ये माइनस में। अब बताइए आप क्या होगा? इतनी बात समझ में आई? ये हो गया 260 और ये हो गया 320, सॉरी ये तो 220 हो गया। ये देखिए ये 220 है भाई, बात समझ में आ? अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो ये प्लस ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ डी। क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से? सिग्मा एफ डी। 260 में से 240 गया, 220 गया तो क्या बचा? 40, ये आ गया आपका 40 प्लस 40, यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? अब आपको ए भी मिल चुका है, सिग्मा एफ डी भी मिल चुका है, एन भी मिल चुका है, रखिए। तो यहाँ पे यही चले गए तो निकालना ही है समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य कितना निकल के आया? 25, तो यहाँ रखिए 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया? 40, तो यहाँ 40 रखिए, बट ये कितना आया? एन 40, 40 को 40 से भाग देंगे तो क्या आएगा? यहाँ लिखा है 25 और प्लस 1 भाग देंगे तो 1 आएगा। तो आंसर क्या आ चुका है? 25 से 26, यानी समांतर माध्य हमारा जो आया है वो क्या आ चुका है? 26। समांतर माध्य बराबर 26 आ चुका है। तो हमने बताया था कि प्रत्यक्ष विधि से भी हमारा अभी समांतर माध्य 26 निकल के आया था, और लघु विधि से भी हमारा समांतर माध्य क्या निकल के आया? 26 ही तो आया। इसी प्रकार आप तीसरे मेथड पद विचलन से निकालेंगे तो भी समांतर माध्य 26 ही निकल के आएगा। चलिए देख लेते हैं उससे भी। हमने क्या बताया? तीनों विधियों में आपको पद यानी यक्ष की जरूरत पड़ती है, तो यक्ष को आप रहने दीजिए, यक्ष को मत मिटाइए, ठीक। यक्ष को रहने दीजिए, तो यक्ष को ना मिटाइए आप। सूत्र पहले देख लेते हैं, फिर इसे में चेंजिंग कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन इतने तो है, चलो इतना लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे सवाल दिया हो, बोले पद विचलन से निकालो, तो आप क्या करेंगे? हम एक एक सवाल मान के इसको लगा रहे हैं। वैसे इस सवाल को तीनों मेथड से अगर लगाना है तो एक ही क्वेश्चन में हम तीनों विधियों से इसको लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कौन सी विधि है आपका? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे एन इंटू एच। ये एच ऊपर ही है बेटा, ये इस तरीके से अगर लिखा है तो ये ऊपर है, ठीक। अगर ऐसे बीच में लिखा दिख रहा है तो भी ये ऊपर है, जब तक ये नीचे स्पष्ट ना लिखा जाए तब तक ये ऊपर ही है। चलिए, इसका अर्थ है कि हमको ए चाहिए, एन चाहिए, एच चाहिए, सिग्मा एफ यू चाहिए।
तो चलिए एक एक देखते हैं। पहले हमारा यन तो हमको मिल चुका ऑलरेडी। क्या ढूंढेंगे? ए कहाँ मिलेगा आपको? हमने बताया है कि ए मिलता है पद में, यानी यक्ष में ढूंढना है। तो यक्ष पहले निकालिए। तो यक्ष फिर वही काम करेंगे। यक्ष क्या है आपका? यहाँ से यक्ष का अर्थ हमने क्या बताया था? ये देखिए, जोड़ करके क्या कीजिए, वर्ग अंतरालों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो ये हो गया 0 में 10 जोड़ो तो 10, 10 का आधा 5 हो गया। ये 30 का आधा 15 हो गया। 2 से भाग देने का मतलब आधा। 30 20 50, 50 का आधा हो गया आपका 25 हो गया। फिर 40 और 30 मिला के कितना हो गया? 70। तो 70 का आधा क्या हो जाएगा? 35। फिर ऐसे 40 और 50 90, 90 का आधा क्या हो जाएगा? 45। इस प्रकार हमने यक्ष निकाल लिया। यक्ष में ही क्या मिलता है? कल्पित माध्य, यानी कि ए हमको चाहिए। कहाँ मानते हैं? लगभग बीचों बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया? ए तो हमारा ए है। ये देखिए, ए मिल गया, यन मिल गया। अब क्या निकालना है? यफ हमारे पास यू मिल जाए। अगर यू मिल जाए तो हम यफ यू निकाल सकते हैं। तो यफ यू आएगा कैसे? यू बराबर क्या होता है? आप जरा ध्यान दीजिए। यू बराबर होता है डी बाई एच। यू बराबर होता है डी बाई एच, यानी कि यू तभी निकलेगा जब डी और एच निकल जाए। तो पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं? डी निकलेगा तभी एच आएगा। तो डी हमने निकालना सिखाया आपको। डी का अर्थ होता है एक्स माइनस ए। ये डी हो गया हमारा। देखते रहिए बढ़िया से। ये हमारा डी हो गया। डी निकालने का तरीका क्या है? एक्स माइनस ए। तो आपका यक्स कहाँ है? ये है यक्स। तो यहाँ 5 हो गया। यक्स के जगह क्या हो गया? 5। और ए के जगह क्या हो गया आपका? ए क्या है आपका? 25। तो यहाँ 25 करेंगे। तो 5 में से 25 नहीं जाएगा, अर्थात रिजल्ट माइनस में आएगा। तो क्या हो जाएगा? -20। अब ऐसे अब की बार एक्स क्या है? 15। तो 15 में से क्या घटाएंगे? ए देखो, एक्स के जगह 15 और ए के जगह 25। तो 15 में से 25 नहीं जाएगा। इसका मतलब 25 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा? 10। बट आंसर माइनस में आ जाएगा। ये हो गया -10। फिर आगे अब की बार एक्स क्या है? 25 और घटाना क्या है? 25। तो 25 में से 25 गया, 0 हो गया। इसी तरीके से आपको करते हुए जाना है। यानी इन सब में से क्या घटाना है आपको? 25। 5 में से 25, 15 में से 25, 25 में से 25, 35 में से 25। तो 35 से 25 घटाएंगे तो प्लस में 10 आ जाएगा, क्योंकि 35 से 25 निकल सकता है। फिर 45 से 25 तो यहाँ हो जाएगा 20 आपका। तो यही तो डी है आपका। डी निकल चुका है। अब जब डी निकल गया तो एच निकाल लो। अब एच क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, वही एच है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो विचलन, प्रत्येक विचलन को डिवाइड कर दे, वही होता है आपका एच। यानी कि वर्ग की माप यहाँ से भी देख सकते हैं, 0 से 10, 10 से 20, सबका वर्ग अंतराल बराबर है। तो ये लगभग वही होता है जो यहाँ संख्या डिवाइड करती है। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 20 को भी काट दे, 10 को भी काट दे, इसको भी, इसको भी? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है 10। तो 10 से इसका भी 10 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन सभी विचलनों को पूरा पूरा काट सके। अर्थात हमारा एच क्या हुआ? 10। यहाँ से भी देखिए, तो 0 से 10 कितने का अंतर है? 10 का। 10 से 20 कितने का अंतर है? 10 का। तो यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। समझ में बात? तो एच कितना है हमारा? हमारा एच जो निकल के आया वो आया है 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एच बराबर क्या आ चुका है हमारा? तो एच बराबर है हमारा 10। अब क्या निकालना है? एच निकल चुका, यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यू। तो यू निकाल लो भाई। तो यू बराबर क्या होता है? डी बाई एच। क्या होता है? डी बाई एच। तो चलिए डी बाई एच कर देते हैं हम लोग। डी कितना है यहाँ? ये तो है डी। तो डी के जगह लिखा है -20 और एच के जगह कितना है? 10। तो 10 दूना 10 से कम 10, 10 दूना 20। तो यहाँ हो गया -2। तो हमारा यू निकल के आया -2। ऐसे इसको भी 10 से, एच से भाग देंगे, हमारा 10 है, इसमें भी 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये डी है ना, तो डी को किस, यू बराबर क्या होता है? डी बाई एच। तो डी हमारा है -10 और भाग किससे करना है? एच। एच का अर्थ है 10। 10 से भाग करेंगे क्या आएगा आंसर? मतलब सभी डी को एच से भाग देना है। तो इसको एच कितना आया है? 10।
10 से इसको भाग देंगे -2, इसको भाग देंगे 10 से तो -1, 10 से 0 को भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, 10 से 10 में भाग करेंगे तो +1, 10 से 20 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारा हो गया u। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि u क्या है। चाहिए क्या, एफ यू चाहिए, अभी तो यू निकला है तो एफ हमारा यहाँ है, यू यहाँ है, तो क्या निकल जाएगा एफ यू। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ये है हमारा एफ यू। एफ है 6, यू है 2। अच्छा देखिए नहीं गलती से कहीं आप इसका गुणा कर लें बगल में देख करके, या इसका गुणा करवा दें। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है एफ और यू, तो किसका गुणा हो रहा है, एफ और यू का गुणा करना है आपको। गलती से भी कहीं इसका गुणा कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो एफ हमारा यहाँ है, यू हमारा यहाँ है, और इसके सामने वाले एफ, सामने वाला एफ तो उसके सामने जो यू है उसी का गुणा करना है आपको। तो 6 दूनी 12, माइनस लगा इसलिए हो जाएगा -12। इतना तो आप जानते ही हैं प्लस माइनस का गुणा। फिर 10 गुणे 1 -1 तो 10 1 कम 10 तो ये हो जाएगा -10। फिर ये है 9 और ये है 0, एफ यू देखिए ये एफ ये यू, तो 0 को 9 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, 4 1 कम तो ये 4 हो जाएगा। फिर ये 11 गुणे 2 तो 11 दूना 22 हो जाएगा। इसी को जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपका, ये एफ यू है, जोड़ोगे तो सिग्मा एफ यू हो जाएगा। तो कितना हो गया 12 10 22, तो ये कितना आ गया आपका -22, और ये आ गया आपका 22 4 26, तो ये हो गया +26। तो 22 और 26 प्लस माइनस मिला के 26 में से 22 गया तो 4 हो गया। तो यहाँ सिग्मा एफ यू क्या निकल के आया 4। सिग्मा एफ यू क्या निकल के आ चुका है 4 आपका। अब सूत्र में रख दीजिए, समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य आपका 25 है। अच्छी बात। सिग्मा एफ यू आपका आया है 4, ये देखिए अभी निकाला है, सिग्मा एफ यू 4 आया है। यन आपका 40 है, और यच कितना है आपका, यच आपका है 10। तो ये देखिए 10 चौक 40 ऊपर 10 और 40 नीचे, 40 से 40 कट गया, क्या चुका है 1, यानी कि क्या हुआ 25 + 1, यानी कि आंसर क्या आ चुका 26। तो कुल मिला के समांतर माध्य क्या आ चुका है आपका 26। इस प्रकार तीनों विधियों से हमने आपको एक ही वर्गीकृत आंकड़ा लेकर, यानी एक ही क्वेश्चन लेकर के तीनों विधियां आपकी क्लियर करवा दिया। अब इस तरीके से चाहे जितने भी सवाल हों, चाहे जैसा भी सवाल हो, अगर वो वर्गीकृत है और तीनों में से किसी भी मेथड से कह दे समांतर माध्य निकाल लो तो आप निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? थैंक यू।